मैंने तो कहा ही कि सिर्फ कटाक्ष की राजनीति हो रही है, सिर्फ कटाक्ष हो रहे हैं, कोई अपने मूल मुद्दों पे नहीं आ रहा है। महिलाएं ये भी तय करें कि हमें वोट किसको देना है, क्योंकि राजनीति पुरुष प्रधान नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन पुरुष प्रधान नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए और उनकी अपनी समझ होनी चाहिए। बार बार कहती हूँ कि जब शिक्षित होंगे लोग तो ये समझ आएगी कि हमें हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। तो ऐसा होता है कि सिर्फ मीडिया सवाल पूछती है। मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ कि चुनाव के अलावा भी कुछ ऐसे काम हुए हैं, क्या वो कोविड में होने चाहिए थे क्या? ना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ऐसे ही काम करने के लिए फौजिया मैम हमारे साथ मौजूद हैं और पिछले कई दिनों से वो बिहार में क्या कर रही हैं इसको लेके हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप इतना अच्छा और नेक काम कर रही हैं। तो मैम, आपको क्या लगता है कि बिहार की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो क्या है? बेसिक तो अगर आप बिहार को और तमाम स्टेट से कंपेयर करते हैं तो बिहार बहुत पीछे है। हाँ। हर मायने में पीछे है। उसमें एक अहम मुद्दा है महिलाओं की स्थिति, चाहे वो देखिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, इन सब चीज़ों में बिहार बहुत पीछे है। जैसे आज के दौर में भी आप देखें कि अगर बच्चियां पढ़ना चाहती हैं तो बहुत से ऐसे बिहार में क्षेत्र हैं जहाँ स्कूल्स नहीं हैं, और अगर स्कूल हैं तो वहाँ लेडी टीचर्स नहीं हैं। लेडी टीचर्स हैं तो ना वॉशरूम है, ना पीने का पानी है, ना सही से भवन की व्यवस्था है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स इनसिक्योर होते हैं कि हम बच्चे को कैसे भेजें। उसके अलावा लिटरेसी मिशंस जो चलाए जाते हैं वो बिहार में पूरी तरह से फेल्योर हैं। ये आप भी बेहतर जानती हैं मैम, और हम भी जानते हैं कि फाइल से शुरू होता है, फाइल पे ख़त्म हो जाता है। जनता तक वो कितना पहुंचता है ये भली भांति सब जानते हैं। तो क्या इसके लिए कोई कमेटी तैयार की जाएगी कि कितना पहुंचता है वहाँ के लोग? कुछ ऐसे सच्चे होंगे लोग जो पहुंचाएंगे। उसके बाद आप अगर चिकित्सा देखें तो कोविड-19 में बिहार की तह प्याज के छिलके की तरह उतरती चली आई कि आप कितने पानी में हैं। आप देखिए कि क्या स्थिति थी। और उसमें सबसे हैरत अंगेज़ कारनामा ये रहा कि जब कोविड-19 ने सूबे के सरदार के वहाँ दस्तक दी तो उनके घर को अस्पताल बना दिया गया। तो क्या बाकी जनता उससे महरूम थी? अरे जनता ने आपको चुना था ना, तो कोविड से सिर्फ खतरा आपको था और बाकी जो दम तोड़ते हुए बाहर जो लोग थे ये। उसके बाद आप सुरक्षा पर आ जाएं, कितने बलात्कार के केसेस होते हैं। और बड़ा एक अजीब सा सवाल होता है कि अगर आप किसी रसूखदार घराने से हैं या रसूख वाले हैं या आपका कोई एक बड़ा कॉन्टैक्ट है तो कार्रवाई होगी, वरना बिलखते सिसकते वो माँ बाप बस थाने के चक्कर लगाते हैं और इज्जत के डर से घर पे बैठ जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सुरक्षा के मुद्दे पर कम से कम बच्चियों के साथ जो भी गलत होता है, औरतों के साथ, उनकी असमतों से खेलने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये जो थानों में बैठकर भी एक सिस्टम बना दिया है, पैसा दीजिए आपका केस इधर से उधर हो जाएगा, ये एक ऐसी तल्ख हकीकत है। मतलब मेरे फादर का एक अशार है कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क पर लाशों पर रखी हैं, ये वो सच है जो झूठे से झूठा बोल सकता है। मैम, अभी के अगर चुनाव की बात करें तो हो सकता है कि 2-3 महीने में चुनाव हो, इसको लेके अभी चुनाव आयोग ने फैसला नहीं दिया है। लेकिन बार बार 15 साल वर्सेस 15 साल की जो बात है, जो एनडीए की सरकार है वो उठाती है, 15 साल वर्सेस आरजेडी के 15 साल। तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये राजनीति बिहार को आगे ले जा सकती है? मैंने तो कहा ही कि सिर्फ कटाक्ष की राजनीति हो रही है, सिर्फ कटाक्ष हो रहे हैं, कोई अपने मूल मुद्दों पे नहीं आ रहा है। और 15 साल वर्सेस 15 साल, तो एक 30 साल का इंसान बता सकता है कि हुआ क्या। ठीक है। और आरोप प्रत्यारोप में ही हम कहीं खो के रह गए। क्यों ना हम उन चीज़ों को छोड़कर आने, यानी एक कहावत है अंग्रेज़ी की कि फॉरगेट अबाउट पास्ट एंड थिंक अबाउट फ्यूचर, लेकिन स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ मुद्दा नहीं है ना। उसने गड्ढा खोदा, हमने गड्ढा भरा, उसने फिर खोद दिया। अरे एक गड्ढे पे की कितनी राजनीति होगी।
तो मुझे नहीं लगता कि हम पिछले 15 सालों पर ध्यान दें या वो इनके 15 सालों पर ध्यान दें, हम आने वाले 15 साल पर ध्यान दें, वो इम्पोर्टेंट रखता है। मैम, जैसा कि आपने कहा आने वाले 15 सालों की बात, तो अभी आप, मुझे नहीं पता कि आप इस नाम से रूबरू हैं या नहीं, एक नया नाम सामने आ रहा है पुष्पम प्रिया चौधरी का। तो वो जो चीज़ें रख रही हैं सामने, लेट्स ओपन बिहार, इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है कि बिहार की जो राजनीति है वो तो कास्ट पॉलिटिक्स है एक तरीके से? हम पिछले 30 सालों से यही देखते आ रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, एक कास्ट विशेष को लेके पॉलिटिक्स चल रही है। तो डेवलपमेंट का क्या रोल है हमारे बिहार में? क्या इसको लेके जनता इसको अभी सोच रही है या आपको क्या लगता है? देखिए, जनता को इसी चीज़ को जगाने के लिए या जनता को इसी चीज़ के लिए बताना है कि आप ये इन चीज़ों के लिए जागिए कि आने वाला कल बेहतर हो। जो गुज़र गया वो पीछे गुज़र गया, लेकिन आने वाले कल के लिए जनता एक बेहतर फैसला करे। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की इतनी मेहरबानी है कि उसने जनता को काफ़ी कुछ जगा दिया है और सच का सामना करा दिया है। मुझे नहीं लगता है कि अब आप किसी मोह माया में जाएंगे। और हमारी टीम ने एक ये मुहिम इसीलिए चलाने की कोशिश की है कि बेहतर है कि हम महिलाओं के लिए आवाज़ उठाएं। महिलाओं को सुबह उठाया जाता है और ये कहा जाता है उठो आज चुनाव है, तुमको वोट डालना है। महिलाएं ये भी तय करें कि हमें वोट किसको देना है, क्योंकि राजनीति पुरुष प्रधान नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन पुरुष प्रधान नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए और उनकी अपनी समझ होनी चाहिए। मैं बार बार कहती हूँ कि जब शिक्षित होंगे लोग तो ये समझ आएगी कि हमें हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैम, अब एक आखिरी सवाल, आप थक गई होंगी, तो आखिरी सवाल ये है कि अभी जो बिहार के इलेक्शंस अगले 6 महीने में आने वाले हैं और जो पिछले 6 महीने थे, और मैंने आपको देखा है काम करते हुए, तो आपका इस चुनाव में क्या रोल होगा? चुनाव में मेन जो मेरी ये कॉन्फ्रेंस ही इसलिए थी कि मैं तमाम पार्टीज़ का ध्यान केंद्रित करवाना चाह रही हूँ कि महिलाओं पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, बहुत बड़ी कोविड एक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व में है, बाढ़ भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो घोटाले मैंने बताया ना कि एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसमें कहीं ये महिलाएं विलुप्त हो रही हैं। इन पर भी ध्यान दिया जाए, इन पर ध्यान केंद्रित करना है। और जो महिलाओं को लेकर सच और हकीकत की लड़ाई लड़ेगा, हम उसको समर्थन देंगे और हमारी आइडियोलॉजी मैच हो। मैम, और लास्ट, क्या चुनाव होने चाहिए कोविड के सिचुएशन में बिहार में? आपको क्या लगता है? ये आपकी राय, पर्सनल राय क्या है इसको लेकर? क्योंकि आपको पता है हम दिन प्रतिदिन इस पे जकड़ते ही जा रहे हैं, सुधार कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। पूजा जी, अब तक तो ऐसा होता है कि सिर्फ मीडिया सवाल पूछती है। मैं मीडिया से पूछना चाहती हूँ कि चुनाव के अलावा भी कुछ ऐसे काम हुए हैं, क्या वो कोविड में होने चाहिए थे? क्या मैम होने नहीं चाहिए थे? में भी कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनसे ज़्यादा ज़रूरत, जिनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अस्पतालों का बनना, चिकित्सा की बेहतर व्यवस्था, क्या वो ज़रूरी थी या और जो काम थे वो हो रहे थे? तो अगर चुनाव, वैसे तो देखिए चुनाव नहीं होने चाहिए थे क्योंकि ये एक महामारी थी, लेकिन चुनाव के अलावा भी कुछ ऐसे काम हुए हैं। चुनाव तो फिर भी ये है कि चुनाव होना था, एक टाइम था, एक नवंबर में वो पूरा हो रहा था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो हुई हैं, जो हो रही हैं, वो आप भी बेहतर समझ रही हैं। क्या वो ज़रूरी था? तो आपने फौजिया मैम को सुना, उन्होंने अपने बिहार की राजनीति पे वो क्या सोचती हैं और आने वाले समय में वो क्या करने जा रही हैं, इस सब के बारे में मैं विस्तृत जानकारी दी। आगे की सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।